एक और फायदे की बात साधकों के लिए है कि जब भी आपकी वह शक्ति जागृत हो गई, वो जन्म जन्म से सोई है। मेरी सुरत सुहागन जागरी, जन्म जन्म का सोया मनवा, उठ भजन में लागरी, मेरी सुरत सुहागन जागरी। जागो जागो। और यह प्रयोग नित्य प्रति अगर हम करें तो जरूर हमको एक अलौकिक जगत की जानकारियां, एक अलौकिक रहस्यमय कुछ न कुछ संकेत, इशारे, जितना भी, जितनी भक्ति उतनी शक्ति कहते हैं ना, जितनी भक्ति उतनी शक्ति, जितनी भक्ति जगे उतनी शक्ति जगे। उसको अलग मत समझना। कई लोग अलग समझ, हम तो भोले भाले, हमको तो भक्ति समझती, ये नहीं समझता। अरे कैसी बात करते हो। जब भक्ति ठीक से समझ जाओगे तो ये योग भी समझ जाओगे। योग समझोगे ठीक से तो भक्त बन जाओगे, और ठीक से भक्त बनोगे तो योगी बन जाओगे, और भक्त और योगी ठीक से बनो तो ज्ञानी बन जाओगे। एक ही बात है। गंगा में तैरते जाए तो भी समुद्र में, यमुना में जाए तो भी समुद्र में, और नर्मदा में कूद के तैरते जाओ लास्ट तक तो भी सागर में जाएंगे कहां। जब मणिपुर केंद्र और उससे अनहद हृदय में, फिर कंठ में विशुद्ध, कहते कि कंठ में जो विशुद्ध चक्र है उसी की कृपा से हमें नींद आती है। नींद की जन्म स्थली, नींद का जो निद्रा अवस्था जो है, तो निद्रा अवस्था का मूल ठिकान कंठ होता। नींद आती। अगर नींद के झोंके आए, पहले गर्दन, नींद के मैसेज आए, नींद पहले गर्दन। अरे हाथ क्यों नहीं पटकता ऐसे कि नींद आ रही, ये पांव फेंके नींद क्या होता है, क्या होता है? अर्थात कंठ में। और फिर अग्न्या चक्र। क्या बात है महाराज। ये प्रोत्साहित करने वाले विषय, उत्साहित करने वाले विषय। ये बात अगर बार बार हमारे कानों पे पड़े, कहीं से भी, किसी शास्त्र से, किसी कैसेट से, किसी कहीं से भी पड़े, तो लगता है कि करना चाहिए। लेकिन उन सब में एक रस की अत्यंत आवश्यक है, और वह है प्रेम। भक्ति बिन गेला अधोगति, प्रेम के बिना नहीं। प्यार से लंबा दीर्घ ओंकार का गुंजन।
ओ